आप देख रहे हैं टीवी 100। मैं हूं आपके साथ मनोज सक्सेना। 2017 चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक दल अपनी छवि चमकाने में लगे हैं। जनता के सामने अपने विकास की छवि बनाने के लिए राज्य की अखिलेश सरकार बिना मंजूरी के ही शिलान्यास करा चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि बिना मंजूरी के शिलान्यास कहां तक सही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने 17,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास किया। परियोजना के तहत आईआईटी से नौबस्ता और सीएसए से बर्रा के बीच मेट्रो चलाई जाएगी। 32 किलोमीटर लंबाई वाली इस मेट्रो परियोजना का काम 2 चरणों में होगा। पहले चरण में आईआईटी में से मोती झील तक मेट्रो का ट्रैक बिछाया जाएगा, जिस पर करीब 2.5 साल में सफर शुरू हो पाएगा। पर अभी तक कानपुर मेट्रो को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय से मंजूरी नहीं मिली है। संभवतः कानपुर मेट्रो परियोजना देश की पहली ऐसी परियोजना है जिसे मंत्रालय से मंजूरी नहीं दी गई और शहरी विकास मंत्री ने इसका शिलान्यास कर डाला। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय इस प्रोजेक्ट पर कई मंत्रालय की राय लेने और इसमें लंबा समय लगने की बात कही जा रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक सभी मंत्रालयों से राय आने के बाद इसे पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड को भेजा जाएगा। बोर्ड से मंजूरी के बाद इसे कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे केंद्र सरकार की मंजूरी माना जाएगा। तो एक अभी लंबी प्रक्रिया से गुजरना है, लेकिन बावजूद इसके शिलान्यास हो चुका है। और दिलचस्प ये रहा देखना कि केंद्र की मंजूरी नहीं मिलने के बावजूद केंद्रीय विकास मंत्री, शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने इसका शिलान्यास कर डाला। तो क्या ये एक तरीके की श्रेय लेने की होड़ मची हुई है? इसी पर आज हम खास चर्चा करने जा रहे हैं। आज मेरे लिए और कानपुर के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि एक साथ 2 चीजें आज कानपुर में शुरू हुई हैं। एक तो मेट्रो का शुभारंभ, उसके साथ और बहुत सारी योजनाएं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है, और दूसरा यहाँ स्मार्ट सिटी बनने की घोषणा। प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने जो योजना बनाया, केंद्र सरकार कुछ दिनों में उसका अनुमति देंगे। कारण क्या है, कुछ इश्यूज हमने रेज किया, उसका समाधान उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया। उसके बाद बीएबी में जाएगा, उसके बाद ईएफसी में जाएगा, इसके बाद कैबिनेट में जाके इसको अनुमति मिलेगा। इस अनुमति के लिए पूरा साथ देंगे, इतना मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ, विश्वास देना चाहता हूँ। इस परियोजना का अनुमानित लागत 17,879 17,879 करोड़ रुपया खर्चा होगा। तथा इसकी लंबाई 32.385 किलोमीटर है। लेकिन अब तो ये लोगों को ले जाने वाली है, वो तो बच्चों के लिए थी। अब लोगों को एक सफर और उन्हें मौका मिलेगा। आज के जमाने में ना ट्रैफिक है, शहर में सुविधा है, शहर के लोगों को गर्व होगा कि उनके शहर। तो आपने अखिलेश यादव को सुना, मुरली मनोहर जोशी जी को सुना और वेंकैया नायडू को सुना। एक तरह से यहाँ पर सपा और बीजेपी के बीच में मेट्रो परियोजना की क्रेडिट लेने की होड़ सी मची हुई है। सबको ये लग रहा है कि जनता के बीच में ये संदेश जाए कि विकास हमने कराया है। और इसी जो जंग छिड़ी हुई है उस पर आज हम बहस करने जा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं, आदेश भारद्वाज कांग्रेस के नेता हैं, संदीप द्विवेदी जी हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं। आप दोनों खास मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में। सबसे पहले संदीप द्विवेदी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले अपनी जनता को एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। ये जो पालिका स्टेडियम में आज मेट्रो का शिलान्यास किया गया है, वहां आप अगर देखें और पूरे कानपुर शहर को देखें तो आपको सिर्फ और सिर्फ सपा के बैनर और पोस्टर, होर्डिंग ही नजर आएंगे। वहां पर बीजेपी को कोई जगह नहीं मिल पाई है और इसीलिए बीजेपी ने डिसाइड किया है कल, यानी कि कल मेट्रो दिवस वो मनाने जा रहे हैं। मेट्रो दिवस क्या है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या, ये इसे एक हम श्रेय लेने की होड़ के तर्ज पर देख सकते हैं? संदीप द्विवेदी जी, आप ये बताइए, क्या आपको ये लग रहा है कि सपा ने मेट्रो प्रोजेक्ट को हाईजैक कर लिया है और इसीलिए आप मेट्रो दिवस मनाने जा रहे हैं? है क्या मेट्रो दिवस? देखिए, मुझे कहीं नहीं लगता कि किसी भी
पार्टी विशेष ने इसको हाईजैक कर लिया, ना बीजेपी ने हाईजैक किया है और ना ही समाजवादी पार्टी ने हाईजैक किया है। ये जनता के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट है और कहीं ना कहीं दोनों सरकारों ने मिलकर, राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने मिलकर इसको मंजूरी दी है और मिलकर काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसको हम अगर पॉजिटिवली देखें तो एक अच्छा प्रयास है, क्योंकि कानपुर में काफी ज्यादा कंजेस्टेड एरिया भी है और वहां इस तरह के एक ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत भी थी, क्योंकि वहां पब्लिक बहुत ज्यादा इस समय ट्रांसपोर्टेशन की समस्या से जूझ रही है। तो मुझे लगता है इसको पॉजिटिवली देखें, इसका राजनीतिकरण ना करें। बीजेपी और समाजवादी पार्टी की जगह हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार का। तो आप ये कह रहे हैं कि श्रेय लेने की लड़ाई के बीच में आप लोग नहीं आ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी किसी चीज का श्रेय लेने के दौर उसमें नहीं आती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विकास करने में बिलीव करती है और विकास के दम पे ही जनता उसको वोट भी देती है। और आप देख भी रहे हैं जिस तरीके से जनता में भारतीय जनता पार्टी का क्रेज बढ़ रहा है। नहीं, मैं इस पे आपसे क्रॉस क्वेश्चन करूंगी, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पर कांग्रेस को लाना चाहती हूँ। आदेश भारद्वाज जी, आपको नहीं लग रहा कि एक तरह से क्रेडिट लेने की होड़ यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में मची हुई है और इसीलिए यहाँ पर वेंकैया नायडू भागते भागते जल्दी से आते हैं, शिलान्यास करके चले आते हैं, जबकि केंद्र की मंजूरी तक यहाँ पर नहीं मिली? जी, सच्चाई ये है कि कानपुर की दशा ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की दशा बहुत खराब है जी, और वहाँ पे मेट्रो की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदुस्तान के दूसरे बहुत राज्यों में भी आवश्यकता है, लेकिन सच्चाई ये कि यूडी डिपार्टमेंट ने, शहरी विकास मंत्रालय ने अभी उसकी मंजूरी भी नहीं दी है और इनको शिलान्यास करने की आवश्यकता पड़ेगी है। तो शिलान्यास करके सिर्फ लोगों को गुमराह करना, लोगों को बरगलाना, आपको मालूम है कि आने वाले 6 महीने के बाद जो वहाँ पे चुनाव हैं, तो सिर्फ ये चुनावी स्टंट है। वहाँ के किसानों की हालत कितनी परेशान है, उद्योगपतियों की हालत कितनी परेशान है, बिजली की व्यवस्था वहाँ पे ठीक नहीं है। आदेश जी, जनता को गुमराह कौन कर रहा है? जनता को गुमराह दोनों पार्टियां मिलकर कर रही हैं। जो है ये बौखलाए हुए, घबराए हुए कांग्रेस से, जो है राहुल गांधी की इस यात्रा से घबराए हुए हैं और उस यात्रा से घबराने के कारण जो है इस तरह के झूठे शिलान्यास करने का काम किया जा रहा है। सच्चाई ये है और देश इन चीजों को, लोग वहां के समझ रहे हैं, लोग इसको जानते हैं। तो सच्चाई ये थी कि ये काम की आवश्यकता है और इसी विकास के नाम पे राहुल गांधी की हमारी यात्रा वहां पे चल रही है। ये तमाम चीजें हमने वहां पे करनी है, लेकिन जब इनको लगा कि राहुल गांधी इसका श्रेय ले जाएंगे, कांग्रेस इसका श्रेय ले जाएगी, तो आनंद फानन में इन्होंने जो है बगैर किसी मंजूरी के, बगैर किसी तरीके के जो है लिया और ये इसका उद्घाटन वहां पे कर दिया। नहीं, अभी तो आप लोग सपने दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर राहुल गांधी कैसे श्रेय ले सकते हैं? मनोज जी, सपने नहीं दिखा रहे, हमने सपनों को साकार किया है। दिल्ली मेट्रो आपके सामने उदाहरण है। जो है दिल्ली की मेट्रो जो टाइम फ्रेम था उससे पहले हमने कंप्लीट करके तैयार करके दिया। जो दिल्ली के फ्लाईओवर्स जो है वो उद्घाटन वो आपके सामने है। अगर किसी पुल को बनाने का 3 साल का समय देते थे तो वो पुल जो है 2 साल 10 महीने में बन के तैयार होता था। ये एग्जाम्पल श्रीमती शीला दीक्षित जो हमारी वहां के मुख्यमंत्री की उम्मीदवार है, उन्होंने दिल्ली के अंदर तय किया, इसी दिल्ली शहर के अंदर 15 घंटे बिजली, इसी शहर के अंदर 15 घंटे बिजली मिलती थी। जो है जो आज जो 23 से 24 घंटे बिजली जो दिल्ली में ठीक थी, आज उसकी दशा फिर से खराब होने लगी है। ये जो विकास का मॉडल तय किया शीला दीक्षित जी ने, आज उस मॉडल से उस महिला से घबरा रहे हैं और उसको इस तरह से जो है बीजेपी घबरा गई है। संदीप जी, देखिए, मैं अपने कांग्रेसी मित्र को थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा कि अगर विकास के मॉडल की बात करिए तो जब नितिन गडकरी जी महाराष्ट्र में परिवहन मंत्री थे तो उन्होंने सबसे ज्यादा फ्लाईओवर बना के एक रिकॉर्ड कायम किया था और वही कहीं ना कहीं स्टेप शीला दीक्षित ने दिल्ली में उठाया था। वही मॉडल इन्होंने यहाँ कॉपी किया था, इसलिए इन्होंने इतना बड़ा कहीं ना कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। दूसरी चीज, मेट्रो में अच्छा काम किया, लेकिन केवल कांग्रेस की सरकार की अकेली इसमें हम कहें कि तारीफ है तो कोई इसमें ऐसा थोड़ी है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सभी लोगों ने मिलकर काम किया। इसके पहले बीजेपी सरकार थी, उसने भी दिल्ली में इस पे पूरा प्लान किया, मास्टर प्लान लेके आए उन्होंने। संदीप जी, आप शुरुआत से कह रहे हैं कि आप श्रेय लेने की जो एक होड़ है उसमें नहीं है, इस कंपटीशन में आप कहीं नहीं, लेकिन आप मुझे ये बताइए फिर आखिरकार आनंद फानन में वेंकैया नायडू क्यों चले आते हैं? और ये ऐसा पहला मेट्रो परियोजना का शिलान्यास हुआ है जिसमें केंद्र की मंजूरी नहीं मिली, बावजूद उसके केंद्रीय शहरी विकास मंत्री शिलान्यास करने के लिए पहुंच जाते हैं। देखिए, तो इतनी छटपटाहट, जल्दबाजी किस बात की? देखिए, शिलान्यास की छटपटाहट तो हमारे कांग्रेसी मित्रों को रहती है, इन्होंने पिछले 50-55 साल के शासनकाल में जितने शिलान्यास किए हैं, अगर उतना ही ईमानदारी से ये काम कर देते तो कहीं ना कहीं आज जनता की हालत इतनी नहीं होती। कांग्रेस पे आज ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पे उंगली उठाते हैं। आप बताइए अपने कांग्रेस के लिए क्या किया? आप पहले उन्हें कर्ज देते हैं, फिर कर्ज माफी कहते हैं, फिर दोबारा कर्ज देते हैं, फिर कर्ज माफी करवाते हैं कि आप हमसे कर्ज ले लो, जब दबाव में आ जाओ तो हमें वोट दो, इसके बाद फिर हम कर्ज माफी कर देंगे। वही किया भी राहुल गांधी ने जाके यूपी में कहा भी कि हम किसानों को कर्ज माफ करेंगे।
सर उस किसान को भी देखिए जिसके पास जमीन नहीं है और सरकार से वो कर्ज नहीं ले सकता, जो सूदखोरों से कर्ज लेके आज फांसी लगा रहा है, उसका आप कहां कर्ज जाके माफ करेंगे और कितना आपने उसका कर्ज माफ किया। दूसरी चीज, शिलान्यास को लेके अगर वेंकैया नायडू जी गए तो उसमें उनके पास इन्विटेशन आया होगा तब वो गए, उसमें संदीप जी मैं आपकी बात सुनूंगी, आपको सुनूंगी मैं, एक मिनट जरा रुकिए। यहाँ पर हमारे साथ संदीप आदेश जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। आदेश जी स्वागत है आपका। जी नहीं, अनिल दुबे जी जुड़े हुए हैं, दरअसल यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अनिल जी स्वागत है आपका टीवी 100 में। आज ये मेट्रो परियोजना का जो शिलान्यास किया गया, सौगात दी गई, आखिरकार इतनी जल्दबाजी क्यों थी? कम से कम केंद्र की मंजूरी तो मिल जाती तभी शिलान्यास करते। क्या ये पूरी तरह से एक चुनावी स्टंट नहीं है? बिल्कुल चुनावी स्टंट है। अब जब चुनाव 2017 के आ रहे हैं तो सरकार को तमाम चीजें याद आ रही हैं जी। लेकिन इन्होंने जो भी वादे 2012 में किए थे उत्तर प्रदेश की जनता उन वादों को इन्होंने पूरा नहीं किया। इन्होंने किसानों के साथ तमाम वादे किए थे और किसानों के साथ इन्होंने छल करने का काम किया और किसान उत्तर प्रदेश का ठगा महसूस हो रहा है, कर रहा है अपने आप को। आज बड़ौत में लाखों किसानों की रैली हुई राष्ट्रीय लोकदल की और उसमें किसान बहुत आक्रोशित था कि अखिलेश सरकार ने गन्ना किसानों के साथ कोई न्याय नहीं किया। तो अब ऐसे में जो भी कुछ ये कर रहे हैं तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। अब इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं, जनता 2017 में हिसाब किताब बराबर कर देगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। जी नहीं, समाजवादी पार्टी से नहीं थे, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया की तरफ से थे। अनिल जी हमसे बातचीत करने के लिए। संदीप जी मेरा आपसे जो सवाल है, आप उस सवाल का जवाब मुझे दे नहीं रहे हैं। आप ये मुझे बताइए आखिरकार मेट्रो दिवस बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? बीजेपी अब मिठाई बांटकर मेट्रो दिवस मनाने जा रही है। देखिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी उसमें बहुत बड़े तौर पर सहभागी है और मेट्रो दिवस मनाने के पीछे रीजन ये नहीं है कि हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि हमें आप वोट दो मेट्रो की वजह से, बल्कि उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जनता को कहीं ना कहीं हम ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास में विश्वास करती है और कहीं ना कहीं यूपी का विकास आज भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रायोरिटी है, इसीलिए मेट्रो परियोजना को वहां पे मंजूरी दी गई। हाँ। इसमें ऐसा मुझे नहीं लगता, दूर दूर तक कहीं नहीं लगता कि इसका कहीं वोट बैंक से कोई लेना देना है। हाँ, नहीं तो फिर शिलान्यास आज हो गया था ना, तो फिर बात खत्म हो गई थी, सौगात मिल गई थी कानपुर के लोगों को, खुश थे कानपुर के लोग। मेट्रो दिवस बनाकर आप क्या कुछ जाहिर करना चाह रहे हैं? देखिए मेट्रो की क्या बेनिफिट है, कैसे ऑपरेट होती है, टेक्निकल कई चीजें हैं, हो सकता है उस पर अवेयरनेस लेके आना चाह रहे हो, क्योंकि दिल्ली जैसी एजुकेटेड जनता हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वहां पे लोग इतना सिविलाइज्ड हो, तो थोड़ा सा हो सकता है कहीं ना कहीं लोगों को एक अवेयर बनाने के लिए इस तरह के स्टेप पार्टी ले रही हो, वहां पे इस तरह की नीड हो। हाँ, लेकिन आदेश जी ये तो यहाँ पर ये कहने की जनता को गुमराह कर रहे हैं। जी आदेश जी, हमारे कुलीग दोस्त संदीप जी को मैं कहना चाहता हूँ कि कानपुर के लोगों को इतना अंडर एस्टिमेट ना करें कि उनको जानकारी नहीं है। सर मैं भी कानपुर से हूँ, मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, आपसे ज्यादा मैंने कानपुर को नजदीकी से देखा है। बुद्धिजीवी लोग हैं जो है। सर मैं कानपुर से ही हूँ और आपसे ज्यादा नजदीकी से मैंने कानपुर कंपेरिजन किया कि शायद दिल्ली के लोगों के जितनी सूझबूझ मैंने अवेयरनेस और टेक्निकल की बात कही, टेक्नोलॉजी की बात कही है और टेक्नोलॉजी और तमाम चीजों को बेहतर ढंग से समझते हैं। कानपुर एक हिंदुस्तान के अच्छे शहरों में से शहर है सर, लेकिन कानपुर बिजनेस का हब हुआ करता था। आपकी वजह से आज कानपुर सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। कानपुर को हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता था और आपने जितने भी उद्योग धंधे हैं सब आपने दूसरी बेल्ट में लगा दिया, दिल्ली को हब बना दिया आपने, महाराष्ट्र को हब बना दिया और कानपुर को बर्बाद करने के पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस और वामपंथी दल ही रहे हैं, वरना कानपुर सबसे अच्छा शहर माना जाता था। जी आपने खुद स्वीकार कर लिया, यही तो हम कह रहे हैं कि 27 साल जो है वो यूपी बेहाल जो है, यही तो हम कह रहे हैं। जो हमने संपन्न किया था, जो हमने आगे बढ़ाया था, केंद्र में तो आप रहे हैं, आपने कितना विकास किया? बड़ी परियोजनाओं की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। अरे साहब जहां पे बैठ के बात कर रहे हैं, नोएडा जैसे शहर की अगर नींव संदीप जी, लेकिन यहाँ पर मुरली मनोहर जोशी जी हैं, सांसद हैं कानपुर से, मायावती जी का मुख्यमंत्री ने इसका श्रेय कहीं ना कहीं मैं मायावती जी को देना चाहूंगा, जो उन्होंने इतना बड़ा प्लान करके इतना बड़ा सिटी बसाया। आप जानबूझ के उसका श्रेय क्यों लेना चाहते हैं? ये नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री थे जिन्होंने संदीप जी बताइए, सबसे ज्यादा सांसद उत्तर प्रदेश के लिए है, शिलान्यास जिन्होंने किया, लेकिन एग्जैक्ट इंप्लीमेंटेशन तो मायावती ने किया ना, तो श्रेय उन्हें क्यों नहीं देते जिसने इतना बड़ा डिसीजन लिया? संदीप जी आप मुझे ये बताइए, सबसे ज्यादा सांसद तो बीजेपी को यहाँ उत्तर प्रदेश ने दिए हैं और कानपुर से खुद मुरली मनोहर जोशी हैं, तो कहीं ना कहीं विकास के लिए तो जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। तो इसीलिए बीजेपी विकास कर भी रही है, इसीलिए केंद्र सरकार सबसे ज्यादा इस समय उत्तर प्रदेश पे ध्यान दे रही है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी ने खुद इस बात को कहा है कि केंद्र सरकार हमें पूरा सहयोग कर रही है। जी आदेश जी का यहाँ पर आरोप था, मैं उस पर संदीप जी से सवाल पूछना चाहूंगी। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से जो है मध्य प्रदेश से एक ट्रेन गई,
खाली ट्रेन भेज दी गई और पानी जा रहा है, किस तरह से पूरा देश सूखे की चपेट में आपको था। मैं रुकना चाहूंगी, सपा के नेता हमारे साथ नितिन जुड़ गए, सपा के नेता आदेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अगर आपको सूखे से इतना ही प्रेम था तो 50 साल में आपने कितनी सिंचाई परियोजनाएं लॉन्च करनी, कितनी जगह पानी पहुंचा दिया। बुंदेलखंड आज भी आपकी वजह से त्राह कर रहा है, मराठवाड़ा आज भी आपकी वजह से त्राह कर रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि खाली ट्रेन गई? और आपने देखा खाली ट्रेन थी? आप राजनीतिक बातों पर क्यों विश्वास करते हैं? ये द्विवेदी जी, ऊंचा बोलने से कोई हल नहीं निकलने वाला। ये सबने नहीं, देखा संदीप कि जी, ये बात 15 तो लाख आई थी, रुपए खाली आ ट्रेन गया, भेजी किसी थी। को नहीं संदीप मिला। जी, संदीप खाली जी, ट्रेन भी संदीप सारे तथ्यों देश पे में बात देखी। कीजिए, संदीप जी, तथ्यों पे बात खाली कीजिए। ट्रेन तो खाली नहीं ट्रेन थी। भेजी अगर थी। अगर यहाँ से भर के भेजी गई तो आप कैसे कह सकते हैं खाली ट्रेन थी? आपकी पार्टी के अध्यक्ष को यह स्वीकार करना पड़ा कि चुनावी जुमला था, जिसको सारे देश आप के दोनों को मैं सामने यहाँ आप पे लोगों ने रोकना कहा चाहूंगी। दरअसल कि हमारे साथ 15 समाजवादी लाख पार्टी के नेता जुड़ गए। आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगी। आपने कहा, दरअसल आप 15 समाजवादी लाख पार्टी रुपए के अगर नेता हमारी सरकार हमारे साथ बनेगी। नितिन जुड़ गए हैं। नितिन, स्वागत है आपका टीवी 100 में। मेरा आपसे सवाल है कि आखिरकार इतनी ज्यादा आपको जल्दी क्यों हो रही थी? जब केंद्र की, विपिन जी, जब केंद्र की मंजूरी नहीं मिली थी इस मेट्रो प्रोजेक्ट को, तो फिर शिलान्यास क्यों किया गया? कांग्रेस का आरोप है कि जनता में भ्रम की स्थिति फैलाने के लिए आप ये सब कर रहे हैं। देखिए, मैं कहना चाहूंगा, जैसे आप लगातार देख रहे हैं कहीं, और ये पब्लिक स्टंट है कांग्रेस पार्टी का। जैसे अभी आप लगातार देख रहे हैं कि काम तो इन्होंने पिछले 60 साल देश पर राज किया और इन्होंने किया तो कहीं कुछ नहीं। तो अब जो है, जैसे ही 2017 का चुनाव है, तो ये लोगों के बीच में जा रहे हैं। अब क्या कहें, तो ये भ्रम बता रहे हैं इस चीज को, क्योंकि विकास इन्होंने कोई किया नहीं यूपी में। और अब यूपी में माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव लगातार 4.5 साल की सरकार में विकास और विकास किया। जो जहां पर प्रोजेक्ट, जैसे आप अभी देख रहे हैं लखनऊ में मेट्रो बन रही है और कानपुर में आज शिलान्यास हुआ है। तो आपने देखा कि लगातार समाजवादी पार्टी काम कर रही है और काम के बल पे ही आगे बढ़ रही है। और आने वाले समय में भी 2017 में भी समाजवादी फिर पुनः सरकार बनाएगी। लेकिन वहां पर जो स्थानीय नेता हैं बीजेपी की, वो बहुत ज्यादा आप लोगों से खफा है। उनका कहना है कि हमारे लिए बिल्कुल जगह नहीं छोड़ी, कम से कम मुरली मनोहर जोशी का एक पोस्टर तो हम लगा देते। उनके अथक प्रयास थे, केंद्र की समर्थन था, तब जाके ये परियोजना यहाँ पर आई है। तो सारा प्रोजेक्ट का हाईजैक तो आप कर रहे हैं। देखिए, ये पोस्टर की बात ऐसी है, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो केंद्र की योजना, जो केंद्र इसमें सहयोग कर रहा है, वो अच्छी बात है। और जो प्रदेश में विकास हो रहा है, प्रदेश में काम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी काम कर रही है लगातार। तो ज्यादा पोस्टर प्रदेश में है वो, और कार्यकर्ता लगाते हैं इस चीज में, तो कोई किसी को विरोध होना नहीं चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी हमसे बातचीत करने के लिए। आदेश जी, यहाँ पर आपने सुना, यहाँ पर आप लोगों पर सीधा आरोप है कि आप लोगों ने विकास नहीं किया, और जब हम विकास करते हैं तो आप सीधे सीधे राजनीति पर उतर आते हैं। अगर 2 दिन पहले का प्रधानमंत्री का वक्तव्य अगर आप सुन लेंगे, जब उन्होंने पाकिस्तान के विषय में बात की, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पाकिस्तान हमारे से शिक्षा में लड़े, पाकिस्तान हमारे से बेरोजगारी में लड़े, पाकिस्तान हमारे से जो है टेक्नोलॉजी में लड़े, और हम दुनिया को जो है सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान आतंकवादियों को एक्सपोर्ट करता है। तो हमारे काम की तो ना चाहते हुए प्रधानमंत्री जी को भी सराहना करनी पड़ेगी। इससे बड़ा उदाहरण को दूसरा देने की आवश्यकता नहीं है। जो है तो मेरे साथियों को, कुलीग साथियों को अपने प्रधानमंत्री से भी सीख लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री जो कोसते थे कांग्रेस को कि कभी कांग्रेस को खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, आज उस कांग्रेस के काम को ही प्रधानमंत्री को गिनवा के पाकिस्तान के साथ कहीं ना कहीं आलोचना करते हुए देखा गया। जो है तो प्रधानमंत्री ने हमारे काम की सराहना की है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं। हमारे कुलीग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कांग्रेस जो दुनिया में सबसे गरीब देश था, भारत जो है 1947 में देश आजाद हुआ तो दुनिया का सबसे गरीब देश था। इन सालों के अंदर हमने इतनी मेहनत, इतनी ईमानदारी से देश के लोगों ने और सरकार ने काम किया कि आज हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश हैं। ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो है ये हमारे नेताओं का श्रेय है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 दिन पहले जो साउथ के अंदर जाके संदीप जी कुछ कहना चाहेंगे? तो ये 10 साल में एक हमारी उपलब्धि ये भी है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के और सबसे ज्यादा ब्लैक मनी के आरोप भी हमारे देश के ऊपर लगे। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जुमला किया। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी वोटर्स को जुमला दिया। इनके युवराज कहते हैं कि अमित शाह तो खुद ही कहते हैं वो जुमला था। संदीप जी, अमित शाह जी तो खुद ही कहते हैं वो जुमला था। नितिन गडकरी कहते हैं कि अच्छे दिन का ये जो बयान था, नारा था, हमारे लिए गले की फांस बन गया है। आप ही के बड़े नेता अच्छे दिनों पे कभी किसी ने नहीं कहा कि जुमला था। 15 लाख वाली बात जो इन्हीं लोगों ने उड़ाई थी, उसको जरूर उन्होंने कहा कि हो सकता है एक लोगों ने एक राजनीतिक जुमला बनाया हो। दूसरी चीज,
पावर्टी आप हमें सिखाएंगे पावर्टी क्या होती है, अपने युवराज जी को सिखाइए जिन्हें पावर्टी स्टेट ऑफ माइंड लगती है, जो कहते हैं कि गरीबी एक मानसिक दशा है। अरे उस गरीब से पूछिए जिसको आत्महत्या करनी पड़ती है गरीबी की वजह से, और आपको मानसिक दशा लगती है। आप उत्तर प्रदेश में जाके आलू की फैक्ट्री लगाते हैं, आपको ये नहीं पता कि किसान आलू उगाता है या फैक्ट्री में पैदा करता है, तो आप क्या वहां के किसानों का विकास करेंगे? अरे 60 साल में अगर आपने किसानों के दर्द को समझा होता ना, तो जुमलेबाजी आप नहीं करते हैं। अगर आत्महत्या की बात कर रहे हैं आप किसानों की, तो मोदी सरकार के वक्त भी आत्महत्या कम नहीं हुए, किसान अभी भी मर रहे हैं, और उनका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो कर्ज के बोझ के तले अपना जान खत्म कर रहे हैं। वही मैंने शुरुआत में मैंने कहा भी था कि आत्महत्या करने वाला अधिकांश वो किसान था जिसने सूदखोरों से पैसा लिया था, ना कि बैंक से पैसा लिया। दूसरी चीज, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ बैंकों का पैसा माफ किया, ना कि किसी किसान का माफ किया। किसान को तो मजबूरी में इन्होंने बेनिफिट दिया क्योंकि इनके बैंक डूबने वाले थे। अब सूदखोर का, अब मोदी जी की अगर आप बात करिए, इन्होंने जो इंश्योरेंस स्कीम फसल बीमा योजना शुरू की है, हर किसान का बेनिफिट मिलेगा उसमें। अगर सूदखोर से पैसा लिया है तो कम से कम उसका पैसा तो वापस होगा, उसको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं। लेकिन जनता तो यही आपसे पूछती है कि विजय माल्या जैसे लोग करोड़ों की शपथ लगा के देश को तो पैसा इन्होंने दिया, चले जाते हैं और किसानों के पीछे बैंक पड़ जाती है। हमने तो फिर भी 8,000 करोड़ वसूल लिया उससे, दिया तो इन्होंने था अंडर टेबल फाइल सेट करके, करप्शन करके। अब आरोप हम पे लगा रहे हैं कि हमने भगा दिया, हमने तो फिर भी 8,000 करोड़ रुपए वसूल कर लिया, और बकाया भी पूरा 1-1 रुपए वसूल भारतीय जनता पार्टी करके देगी। काला धन भी वसूल कर ले जरा, कृपया, जो सारे देश को बताया था, काला धन भी वसूल करके दिखाएं। काले धन में 30 अक्टूबर ही लास्ट डेट थी, आपको पता होगा कि कितना डिक्लेयर हो गया। 672 लोगों की लिस्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री को मिली, सिर्फ 3 लोगों के नाम उजागर किए गए, बाकी लोगों के नाम छिपा लिए गए। किस कारण से छिपा लिए गए, क्यों छिपा लिए गए, और 3 लोगों को उजागर किए गए, तो क्यों किए गए? क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारे जानना चाहता है सहयोगियों की इज्जत। आपने कहा कि हमने किसानों का कर्ज माफ किया, बिल्कुल आपने सच कहा जो है, इसीलिए कर्ज माफ किया। किसानों का नहीं किया, आपने बैंकों का किया। हमने जुमलेबाजी मत कीजिए, बैंकों का नहीं। ठीक है संदीप जी, आदेश जी, आज के मुद्दे पे आ जाते हैं, आज के मुद्दे पे आ जाते हैं। की वजह से किसान आत्महत्या कर रहा है। आदेश जी, संदीप जी, सबसे ज्यादा घोटालेबाजी थी, सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं यूरिया का स्टॉक होता था, आज देखिए हर खेत में यूरिया पहुंच रहा है। मनु जी, मैं आपको बता दूं, मेरे काबिल दोस्त जो है, शायद याद नहीं होगा इनको, जो 2008 और 9 जो है, ये दुनिया का सबसे मंदी का दौर था। अमेरिका के 200 से ज्यादा बैंक दिवालिया हुए थे जो है, आई समझ में। लेकिन 2007 में हमने ये सारा कर्ज माफ किया था जो है, और इसलिए माफ किया था कि देश के अंदर जो है 5,000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की थी। आपने एक बात की एमएसपी की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। आज हरियाणा के अंदर बीज नहीं मिला, खाद नहीं मिला, किसानों पर लाठी चार्ज हो रहा है। ये आपकी सरकार की उपलब्धि है जो है, किसानों पर लाठी चार्ज हो रहा है की वजह से। क्योंकि आदेश जी, संदीप जी, आप मुद्दे को कहां से कहां ले जा रहे हैं? आदेश जी, संदीप जी, मुद्दे पे आ रहा है, मुद्दे पर आए, अब कहां मुद्दे को भटका के ले जा रहे हैं? मेरा आपसे सवाल है संदीप जी, अमूमन ये होता है कि जब मेट्रो परियोजना का शिलान्यास होता है तो केंद्रीय मंत्री, जब अगर केंद्र से मंजूरी नहीं मिली होती है तो उसमें अक्सर शिरकत नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर वेंकैया नायडू की ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो केंद्र की मंजूरी मिले बिना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने के लिए पहुंच गए? क्या ये छटपटाहट है, घबराहट है कि कहीं सपा क्रेडिट ना ले ले? देखिए, हो सकता है कि इसमें मंत्री जी की तरफ से फाइल क्लियर हो गई हो और कहीं सर्कुलर जारी ना हुआ हो या उस तरह का नोटिफिकेशन ना आया हो। प्रदेश स्तर से यहाँ से डीपीआर जा चुका है, लेकिन केंद्र की मंजूरी अभी मिलना बाकी है। और सूत्रों के हवाले से खबर ये भी मैं आपको बता दूं कि लगभग 1 साल का वक्त लग सकता है, अभी बहुत बड़ी प्रक्रिया पड़ी हुई है। दूसरी चीज हो सकता है कि वहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने इन्वाइट किया हो, तो आप इन्विटेशन पे हो सकता है उन्होंने विचार करके गए हो। अब इसमें मतलब ऐसा तो नहीं कह सकते कि छटपटाहट थी, और मुझे नहीं लगता कि इसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं किसी भी। आदेश जी क्या कहना चाहेंगे? मंत्री जी ने खुद अपने स्पीच में कहा है कि अभी 3 जगह से मुझे क्लियरेंस लेना है जी, और इसमें जो समय लगेगा वो लगेगा, लेकिन 3 जगह से अगर चीफ मिनिस्टर इनवाइट करेगा तो जरूरी तो नहीं है कि वो उसको मना कर दे। आदेश जी, आप क्या सोचते हैं, क्यों वेंकैया नायडू यहाँ पर आए होंगे? इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि चुनावी स्टंट है। मैं यही तो कह रहा हूं अपने काबिल दोस्त को, चुनावी स्टंट है, चुनावी मेट्रो है। ये कानपुर के लोगों के लिए धोखा है। सत्ता में आए हैं, आलू की फैक्ट्री पहले लगाने करके प्रोजेक्ट को इनको कहा जाता है, इनको कहा जाता है। प्रोजेक्ट का कंप्लीशन लेके उसको जो है सारी प्रक्रिया पूरी करके एनओसी लेने के बाद उसका शिलान्यास होता है। आप शिलान्यास पहले कर रहे हैं, प्रक्रिया उसकी एनओसी बाद में मिलेंगे। जो है ये देश को गुमराह करने का, कानपुर के लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग सही से गुमराह होने वाले नहीं है। 2014 में संदीप जी, बड़ा आरोप आप जनता के साथ होकर कर रहे हैं, चुनावी स्टंट है ये पूरी तरह से। आप तो लोकसभा में पूरे साफ हुए पड़े हो यूपी में, आप कहां ख्वाब देख
देख रहे हो कि हम कर्ज माफ करेंगे, हम आलू की फैक्ट्री ख्वाब लगाएंगे, हम ये करेंगे, सब हम वो देख सकते करेंगे। हैं, वादे सब देख कर सकते आपकी तो हैं, हालत ये है कोई कि मुद्दा नहीं है आपको संदीप जी। खड़े लेकिन होने के आप लिए ये लोग नहीं बताइए, मिल रहे, तो आप यहाँ चार पर पांच आपसे बैठा के सवाल इंटरव्यू उठेगा, कर रहे हो। संदीप जी आपसे सवाल यहाँ पर उठेगा, जब केंद्र की मंजूरी नहीं मिली तो बावजूद उसके केंद्रीय शहरी विकास मंत्री शिलान्यास करने के लिए आखिरकार क्यों पहुंच गए? इतनी जल्दबाजी उन्हें आखिरकार क्यों थी? ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा कि अगर किसी ने इनविटेशन दिया है और वहां केंद्रीय मंत्री गए हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। हो सकता है थोड़ा बहुत इनके अप्रूवल्स में कहीं डिले हो, तो वो भी क्लियरेंस हो जाने के बाद क्लियर हो जाएगा कहीं ना कहीं। लेकिन इसमें तारीफ में इस चीज की करूंगा कि कम से कम केंद्र सरकार ने अपना उद्घाटन तो किया, लोगों को बरगलाने का प्रयास तो किया। बरगला तो आप लगा रहे हैं, आप आलू की जनता बहुत समझदार है, जनता बहुत समझदार है, जनता सब देख रही है, सब समझ रही है। इसके बाद माफ करने के बाद हमारे काम की अरे जी संदीप जी, जनता बहुत समझदार है, जनता सब देख रही है और वो वोट की चोट सीधे करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर एक तरह से पूरी तरह से जो मेट्रो प्रोजेक्ट निकल कर आया है, चुनावी मेट्रो नजर आ रहा है। क्या करें संदीप जी, मजबूरी है जो मंत्री को तो डिपेंड करना ही है। तो यहाँ सवाल अखिलेश यादव पर भी उठ रहे हैं, सवाल शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू पर भी उठ रहे हैं। आखिरकार जनता सब कुछ देख रही है, समझ रही है और बहुत बारीकी से चुनाव के वक्त वोट की चोट जनता दे देती है। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए टीवी 100 के साथ।